साथियों नमस्कार, पाठशाला नौकरी की इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, रोज़ हम इस अपने वीडियो में शिक्षा रोज़गार संबंधित जो भी सूचनाएँ होती हैं, उसको संकलन करके आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में शिक्षा रोज़गार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ क्या हैं। साथियों सबसे पहले है कल शनिवार को एलटी ग्रेड का एग्जाम था, उसमें 49% ने जो है परीक्षा छोड़ दिया और उसमें कुछ क्या महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, उसको आइए जान लेते हैं। कह रहे हैं कि 49% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पंजीकृत 8,672 अभ्यर्थियों में से केवल 4,380 ने परीक्षा दी, वहीं 4,292 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में जीव विज्ञान विषय की परीक्षा हुई, जिसमें 8,497 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,332 ने परीक्षा दी, जबकि 4,165 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल नहीं हुए। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। 50% बाहरी कक्ष निरीक्षक एवं सहायक कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए थे। ये हुई तो सूचना कि कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोग अपीयर हुए। अब जो महत्वपूर्ण सूचना है कि सामाजिक विज्ञान का जो कल का एलटी ग्रेड का एग्जाम था, उसमें एक महिला सॉल्वर पकड़ी गई। बड़ा ही रोजमर्रा का इनका धंधा हो गया है कि किसी के स्थान पे कोई बैठ जा रहा है, जबकि शासन प्रशासन नसक्त है, दूसरे जरूरतमंद बच्चों के, प्रतिभाशाली बच्चों के जो हक को मारने का प्रयास है। खैर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 करा रहा है। शनिवार को पहली पारी में कराई गई सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कानपुर नगर के केंद्र विद्यालय इंटर कॉलेज, एबी विद्यालय इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी रेणु यादव के स्थान पर शिखा कुमारी को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। अब इनका भविष्य तो गया, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों मानते नहीं है, लगातार ये सब प्रयास करते हैं। मामले में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों पालियों में करीब 42% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा प्रदेश के 26 जिलों में कराई गई। प्रथम सत्र में सुबह 9 से 11 बजे तक सामाजिक विज्ञान तथा दूसरे सत्र में दोपहर 3 से 5 बजे तक जीव विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा के लिए लगभग 2,09,572 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें लगभग 57.38% उपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में जीव विज्ञान विषय की परीक्षा के लिए 1,51,363 अभ्यर्थियों में से लगभग 57.91 ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान कानपुर के माल रोड स्थित एबी विद्यालय को भी केंद्र बनाया गया। कैंट थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि शनिवार को पहली पाली में सुबह 10:50 बजे इनोवेटिव एजेंसी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान करने वाली एजेंसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित पांडे व जतिन आर्य ने रेणु यादव नाम के अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक मिलान में संदेहजनक केंद्र प्रभारी को उसका आधार कार्ड जमा करने के लिए कहा। जब मिलान किया गया तो वह दूसरा निकला। उसने अपना नाम झारखंड के गिरिडीह के पंचमा गौशाला निवासी शिखा साहू बताया। उसने बताया कि वह फतेहपुर के खागा रज्जीपुर बांदी निवासी रेणु यादव के स्थान पर परीक्षा देने आई थी। परीक्षा केंद्र प्रभारी प्रदीप गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। रेणु की जानकारी की जा रही। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे उड़न दस्ते के माध्यम से निगरानी कराई गई। जनवरी को प्रथम पाली में अंग्रेजी तथा दूसरी पाली में शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा कराई जाएगी। मांग मिलने के कारण प्रयागराज में केंद्र नहीं बनाए गए। ये तो कुछ रही महत्वपूर्ण सूचना जो एलटी ग्रेड के संबंधित थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है अगली कि 20 वर्ष बाद आई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में भर्ती में मांगे 5 वर्ष की आयु की छूट। कोरोना काल का जो पीरियड था उसी को ये लोग ऐड करके अपने एज संबंधी रिलैक्सेशन चाह रहे हैं। करें वर्ष 2005 के बाद आई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद की भर्ती में अभ्यर्थियों ने अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने का मांग मुख्यमंत्री से की है। इसके लिए भेजे पत्र में लिखा है कि 20 वर्ष के अंतराल पर आई इस भर्ती में आयु सीमा में कोई राहत न दिया जाना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि कोविड-19 के साथ बाद आई कई भर्तियों में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अभ्यर्थियों ने पत्र में बताया कि पुलिस भर्ती 2018 के बाद 2023 में आई, जिसमें 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई। ये लोग कई भर्तियों का इन्हें रेफरेंस दिया कि कहां इन्हें छूट दिया गया है, तो इनको भी कोविड में छूट दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है सुप्रीम कोर्ट आजकल शिक्षा को लेकर के लगातार निर्देश दे रहा है। कारण कि उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने तय समय में खाली पदों को भरने का आदेश देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को 4 महीने में भरा जाए। साथ ही यह भी कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे प्रशासनिक पदों को रिक्त होने के 1 महीने के भीतर भरा जाए। यह आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और आर
महादेवन की पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से संबंधित मामले में दिया। कोर्ट ने कहा सरकारी और निजी विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि फैकल्टी के सभी रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक को 4 महीने की अवधि में भरा जाए। इसमें वंचित वर्ग के लोगों और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की प्राथमिकता दी जाए, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षित पद शामिल है। बात तो सही है, भरा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को यह भी सख्त निर्देश देना चाहिए जो भाई भतीजावाद, जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, वो भी ना हो। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की एक जो अच्छी पहल है अटल आवासीय विद्यालय सूचना, उसमें जो बच्चे वहां पर रह करके पढ़ते हैं उनका जो है प्रवेश की अधिसूचना जारी हो गई है। प्रवेश परीक्षा संबंधी आवेदन की तिथि जो है अंतिम तिथि 31 जनवरी है इस सत्र का 2026-27 का, वो आवेदन कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। ये भी एक सूचना थी। अगली सूचना है बैंक भर्ती जो परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके पैटर्न पर बदलाव होने वाला है। कह रहे हैं बैंकिंग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि IBPS से जुड़े 12 बैंकों, SBI और अन्य RRB को मिलाकर 25 से 30 हजार से अधिक रिक्तियां आने की संभावना है। परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही बैंकिंग परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RBI और SBI से होने वाली परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं और उनके परिणामों के लिए अब एक मानकीकरण अधिनियम लागू होंगे। साथ ही एक समय सीमा भी लागू की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना बैंक संबंधित थी। इसके बाद एक जो और सूचना निकल के आई है, छोटी सी सूचना है कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी पर कुछ शिक्षकों का जो है प्रमोशन होना था, वो कोर्ट गए थे, उनके संबंध में आदेश आया है कि आप इनका प्रमोशन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तो करिए। साथियों, आज के समाचार पत्रों में रोजगार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। अंत में आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।